ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बड़ा खुलासा। पाक ने चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल किया। चीन में बना यह डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में फेल। भारत ने 24 घंटे पाक की हर मूवमेंट पर रखी थी नजर। पाकिस्तान ने भी भारत की 10 सैटेलाइट की जासूसी की थी। स्वदेशी मिसाइल आकाश ने किया कमाल। पार्क में बने आतंकी कैंप का चुन चुन कर किया सफाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 13 फौजियों की मौत, अस्पताल में भर्ती 2 और सैनिकों की जान गई। पाकिस्तान का सपोर्ट करना तुर्कियों को पड़ा महंगा। जेएनयू ने इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ करार निलंबित किया। जेएनयू और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा, हम देश के साथ खड़े हैं। भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र तैयार। सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम। हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान। 20 दिन बाद बीएसएफ जवान पूर्णम शॉ को लौटाया। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटे जवान पूर्णम कुमार 23 अप्रैल से पाकिस्तान की कस्टडी में थे। पूर्णम कुमार शाह के पिता भोलानाथ शॉ ने सरकार को शुक्रिया अदा किया। बोले, मैं चाहूंगा देश की सेवा एक बार फिर से करें। पाकिस्तान से लौटे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की पत्नी ने पीएम मोदी और सीएम ममता का आभार जताया। बोली, मोदी है तो कुछ भी संभव है। सीएम ममता बनर्जी ने बीएसएफ जवान पूर्णम शॉ की पत्नी रजनी से फोन पर बात की। जवान की पत्नी ने सीएम का आभार भी व्यक्त किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीएसएफ जवान की वापसी का स्वागत किया। कहा, लगता है सीज फायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी पाक रेंजर को लौटाया। बाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर मोहम्मदुल्लाह की हुई वापसी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। एलजी को मौजूदा सुरक्षा हालात की जानकारी दी। 15 कॉर्प्स के जीओसी भी मीटिंग में रहे मौजूद। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन केलर। शोपिया में मारे गए आतंकियों से मिले भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। पीड़ितों से मुलाकात भी की। राष्ट्रपति से मिले तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस अनिल चौहान भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता समर्पण की सराहना की। कहा, सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को सफल बनाया। पीएम आवास पर मोदी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ बैठक की। मौजूदा स्थिति और कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। का इस वक्त पाकिस्तान डरा हुआ है। पीओके को भारत में मिलाने का सही समय था। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से बात किया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बड़ी। काफिले में बुलेट प्रूफ गाड़ियों को शामिल किया गया। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा शामिल हुए सीएम योगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री हुए शामिल। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा के अवसर पर सीएम योगी बोले, पूरा देश जवानों के साथ है और इन्हें सैल्यूट कर रहा है। तिरंगा यात्रा के अवसर पर योगी गरजे, कहा, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लखनऊ में सीएम योगी बोले, नया भारत अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। आज दुनिया ने भारत का लोहा माना। मोदी कैबिनेट की बैठक में भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी। 3,706 करोड़ की लागत से यूपी के जेवर में यूनिट बनेगी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट एचसीएल का, फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर और हर महीने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल के 3 करोड़ 60 लाख डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी फैसले की जानकारी। कहा, नई सेमीकंडक्टर यूनिट से 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शरद पवार और अजित पवार के साथ आने की अटकलों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, अभी मैं शिंदे और अजित पवार के साथ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम तीनों बहुत रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगा सकता। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के लिए बीजेपी जिम्मेदार। सौरभ भारद्वाज बोले, सरकार की शव पर छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट की सख्ती। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर फटकार लगाई। मध्य प्रदेश के डीजीपी को हाईकोर्ट का निर्देश। 4 घंटे में मंत्री पर एफआईआर हो। कल सुबह की सुनवाई से पहले हर हाल में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गैंगस्टर अरुण गवली को मुंबई कोर्ट से बड़ी राहत। 2008 से जुड़े एक्सटॉर्शन में गिरोह के 5 सदस्य बरी हुए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। पुलिस ने बीजापुर में जब्त किए गए हथियारों का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के करगुट्टालू पहाड़ पर नक्सल विरोधी अभियान हुआ पूरा। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी जवानों को दी बधाई। करगुट्टालू पहाड़ पर हुए ऑपरेशन में अब तक 31 नक्सली ढेर। सीआरपीएफ के डीजी ने दी जानकारी। एमपी के सीएम मोहन यादव का कर्नाटक दौरा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के परिसर को देखा। बेंगलुरु में मेट्रो कोच के उद्घाटन कार्यक्रम में मोहन यादव हुए शामिल। प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पंजाब के लुधियाना को सीएम मान की सौगात। 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मऊ के सरकारी स्कूल पहुंची यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। 1 हफ्ते बाद कटरा से माता वैष्णो देवी भवन तक हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात के चलते बंद कर दी गई थी सेवा।
तेजी के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 182 अंक उछला, निफ्टी भी 88 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ। रुपया 85 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ।